हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट मास्टर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल को समझते हैं। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगल में क्या क्या कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, देन इसकी कॉन्ग्रुएंसी एंड फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले ट्राइंगल ट्राइंगल किसी तीन साइड्स का क्लोज फिगर को हम ट्राइंगल्स बोलते हैं। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले वर्टाइसेस, कभी भी हम किसी इन पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। कभी हम किसी ट्राइंगल के एक चीज को बोलेंगे, जैसे दैट्स लाइक ए, जहां पर दो लाइंस मीट करनी है तो एक सिंगल थिंग है तो वर्टेक्स बोलेंगे। इन केस अगर तीनों चीजों की बात करें, ए बी और सी, पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, जब तीनों को इंक्लूड करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे वर्टाइसेस। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल देयर आर थ्री वर्टाइसेस, दैट मींस तीन ऐसे पॉइंट्स जहां पर दो दो लाइन मीट हो रही होंगी। जस्ट लाइक यहां से ये वाली लाइन, यहां से ये वाली लाइन कहाँ मीट कर रही? ए। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ने वाला पॉइंट बी, ये लाइन और इस लाइन को जोड़ने वाला पॉइंट सी। तो वर्टाइसेस ए बी और सी। अब लाइन की बात हुई थी तो इसके तीन साइड्स होती है ट्राइंगल की, 1 2 3। ए बी साइड, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए। ठीक है, तीन साइड्स हो गई। अब एंगल भी होते हैं ट्राइंगल, जैसे कि नाम है, ट्राई मीन्स थ्री एंड एंगल्स इज एंगल। ठीक है, ए बी सी। अब एंगल को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तीनों एंगल के नाम, या तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब मोर स्पेसिफिक करने की कोशिश करें तो हम इसको देखो, जैसे इस एंगल ए की बात करें, एंगल ए को लिखना है तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, बी ए सी या फिर सी ए बी। मतलब इस एंगल ए को मैं अगर ये लिखूं एंगल बी ए सी तो भी गलत नहीं होगा, या फिर सी ए बी लिखूं तो भी ये गलत नहीं होगा। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर एंगल ए की बात हो रही है तो ये दोनों साइड्स के, दोनों पॉइंट्स के वर्टाइसेस के बीच वाले पॉइंट्स की ही बात हो रही होगी। मतलब एंगल कहाँ बन रहा होगा? इस बीच वाले नंबर वर्टाइसेस पर। सिमिलरली अगर एंगल बी की बात करें तो बी किस किस जगह से बन रहा है? ए बी सी या फिर सी बी ए। मतलब इसको अगर मैं ये लिखूं एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए तो ये भी गलत नहीं होगा। सिमिलरली सी की बात करें तो बी सी ए और ए ए सी बी। दैट मीन्स हम एंगल को तीन तरीके से लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल की। अब इस चैप्टर में हमें एलिमेंट्स के साथ साथ हमें कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़नी है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स अ फिगर हैव अ सेम शेप एंड साइज। ठीक है, सेम शेप मतलब अगर जैसे मैं बात करूं ये ट्राइंगल है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? ट्राइंगल, ना कि या तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो दोनों फिगर्स ट्राइंगल ही होने चाहिए। ओके, क्योंकि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सेम तो, अभी शेप तो सेम हो गया। साइज इन केस अगर हम बात करें, इसकी साइड 3, इसकी 4 और इसकी 5 है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो ट्राइंगल दूसरा वाला कॉन्ग्रुएंट है ये भी इसी डायरेक्शन में हो। 3 यहाँ भी हो सकता है, 4 एंड 5 ये भी हो सकता है। मतलब 3 वाला साइड 3 पर, 4 वाला 4 पर एंड 5 वाला 5 पर, तो ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंसी की एक पहचान और है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसके ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को हाइड कर पाए। ओके, नाउ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, या तीन कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने पढ़ रखे हैं। सबसे पहला रूल आता है जब तीनों साइड सेम हो। किसी भी कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स में तीनों साइड सेम हो, जैसे 3 3, 4 4 और 5 5। अब सेकंड क्या होता है? अगर मान लो एक साइड गिवन नहीं है, दो साइड हैं और एक एंगल गिवन है, दो साइड और एक एंगल, तो क्या यूज करेंगे? साइड एंगल
साइड, साइड एंगल साइड। सिमिलरली इन केस मान लो एक और हमने हटा दिया और एक और एंगल का यूज कर लिया, तो एंगल साइड एंगल, साइड कॉन्बिनेशन रूल क्या होगा, एंगल साइड एंगल। अब एक और रूल होता है, जब हम ट्राइंगल राइट एंगल बन जाए और दो साइड्स गिवन हो, एक कोई सी भी, या तो हाइपोटेन्यूस गिवन हो और या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर, जिसके भी बात करना चाहो, पर परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल पे इनकेस बना हुआ है और दोनों की वैल्यू ये 4 ये 5 ये 4 ये 5, तो रूल कौन सा यूज होगा, RHS। अब ये राइट हैंड साइड वाला नहीं है, राइट मीन्स राइट एंगल, जो कि राइट एंगल 90 बन रहा है, H फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और साइड, साइड अब ये वाली भी हो सकती है, दैट मीन्स ये वाली साइड या फिर ये वाली, ये या ये, तो RHS। अब एक डाउट हमेशा रहता है कि एंगल 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 वाला कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं होती है। ओके, एंगल एंगल एंगल, इन केस अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं, ठीक है, ये 30 ये 50, चलो 50 थोड़ा 80 लेते हैं, तो सब बिगड़ एंगल लेते हैं, और ये हो गया 70, ठीक है। ये अपन थोड़ा सा ट्राइंगल और बड़ा बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एंगल सेम है, ये 30 ये 80 और ये 70, तो क्या ये दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं, नहीं, साइज अलग अलग है बट एंगल सेम है। अच्छा एक चीज और, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। देख लो सम करके 180 आ रहा है, इसलिए क्योंकि एंगल सेम है और साइड डिफरेंट, 2 3 4 3 4 5, इनके अपन एक एक सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं, तो शेप, अभी जैसे कॉन्ग्रुएंसी की बात करी थी, मैंने क्या बोला था, सेम शेप एंड साइज, शेप सेम है, क्या साइज सेम है, नहीं, एंगल सेम है, इट्स ओके, बट क्या साइज सेम है, नहीं, तो हम एंगल 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 की कॉन्ग्रुएंसी कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं पाता है, उसको हम प्रूव करना काफी डिफिकल्ट रहेगा। सो चलिए इतनी चीज समझ गए, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन फिगर AC इज इक्वल टू A, AC जिसके इक्वल है AE के, एंड AB इज इक्वल टू AD, AB एंड AD दोनों इक्वल, एंड एंगल BAD, देखते हैं BAD इज इक्वल टू EAC, EAC, ये तीनों चीजें गिवन है, और हमें शो क्या करना है, BC इज इक्वल टू, ये वाली लाइन BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, इसको हमें शो करना है। ओके, अब कभी भी ऐसी चीज आती है तो हमें जो चीज गिवन या पूछी जा रही है, इन तीनों को पहले लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन गिवन, गिवन इज AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC। to prove क्या करना है हमें, BC is equal to DE। ओके, अब इसी के बाद हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये सारी चीजें और डायग्राम को क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मेंशन करना होता है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो BC और D कहाँ लिखा हुआ है, BC और D। अब BC अगर हम किसी चीज का बेस ले रहे हैं, जैसे कि अभी देख रहा है हमें, तो इससे बने हुए मिलकर ट्राइंगल कौन कौन सा बना हुआ है, BC को ज्वाइन करने वाला वर्टेक्स A, BC और A। सिमिलरली DE को देखो, अब DE यहाँ पर D और ये E, अब इस पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक
DCE और DEDA, ठीक है, एक ये ट्राइंगल भी बन रहा है और एक ये ट्राइंगल भी बन रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा है जो कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है? हाँ, इजीली दिख रहा है कि हम ये छोटा वाला ट्राइंगल का यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें देखो, अगर देखा जाए तो ए कॉमन मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल बनाना है, कुछ ना कुछ करके कर देते हैं। तो आओ इसे हम सॉल्व करते हैं। स्प्लिट करके अपन ने समझ लिया कि कौन से ट्राइंगल का हमें यूज करना है। सो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब अगेन हम गिवन पर जाते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल टू ए ई। दोनों ट्राइंगल में देखो ए सी इज इक्वल टू ए। चलो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक चीज तो मिल गई हमें, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। एक चीज और मिल गया है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ओके, एक गिवन है बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। बी ए डी, अब इस वाले ट्राइंगल में डी तो नहीं आ रहा है, और ई ए सी इसमें सी नहीं आ रहा है, मतलब ये देखो सी और डी एक्सचेंज लग रहा है कुछ ना कुछ। तो हम ओरिजिनल डायग्राम पे आते हैं। क्वेश्चन में केवल है बी ए डी और ये वाला ई ए सी, दोनों चीजें, बट हमने ट्राइंगल दूसरे लिए। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, बी ए डी गिवन है और हमें बी ए सी ट्राइंगल में यूज करना है। तो क्या ये पोर्शन एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है आपको? ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। सिमिलरली देखो, ई ए डी है, बट एक्स्ट्रा पोर्शन क्या आ रहा है? ये वाला पोर्शन। मतलब ये चीज गिवन है, ई ए सी गिवन है और हमें निकालना है ई ए डी। तो ये वाला पोर्शन अगेन कॉमन आया। दैट मीन्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दूं, तो क्या ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा जो हमें इसमें यूज करना है? मतलब ये समझ लो, डी पॉइंट यहाँ है, हमें ये चीज गिवन है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ये, तो पूरा ट्राइंगल आ जाएगा एंगल। और इधर पर सी गिवन है, मान लो कि यहीं पर सी था, ये वाला गिवन था और ये वाला हम ऐड कर देते तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा हमें। चलिए करते हैं। गिवन था हमारा बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब अगर हमें एग्जाम से याद हो, इक्वल इज एडेड टू द ऑल इक्वल, द होल आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? बी ए डी में क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर डी था, डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, जो कि गिवन था। हम क्या चीज इक्वल कर रहे हैं दोनों साइड? डी ए सी। ये वाली चीज क्या बन गई? बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी, ए बी ए सी पूरा बन जाएगा, बी ए सी इज इक्वल टू सी ई पता था, हमने ऐड करके डी ए सी, तो हम बोल सकते हैं डी ए ई बन जाएगा ये, या फिर ई ए डी। ओके, अब हमारा चीजें ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी हैं। एक कॉन्वेंसी के लिए तीन चीजें होती, एक गिवन था और ये हमने गिवन को यूज करते हुए प्रूव कर लिया कि हाँ ये चीजें इक्वल बन गई हैं। सो साइड एंगल साइड, कौन सी कॉन्वेंसी? इन ट्राइंगल, हमने जो ट्राइंगल यूज करे थे, ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ए डी ई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बाय कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अच्छा, हमें प्रूफ तो ये करना था, अभी क्या क्या प्रूफ किया हमने? कॉन्ग्रुएंस। अब हमें सीपीसीटी सुना हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हाँ, अगर किसी भी ट्राइंगल में
कॉन्ग्रेंस प्रूव हो चुके हैं या कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। इसमें देखो हमें प्रूव करना था DE किसके बराबर है, BC के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो BC के बराबर क्या हो जाएगा, DE। सो BC is equal to DE by CP CT, corresponding part of congruent triangle। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज ABC is a triangle. ABC is triangle in which altitude BE or CE, CF, BE or CF to the side AC and AB, AC and AB are equal. That means AB और AC इक्वल नहीं है, हमें altitude इक्वल दे रखे हैं एंड शो करना है हमें ट्राइंगल ABE is congruent to triangle CACF, ABE or ACF, and second thing is AB is equal to AC, AB is equal to AC। चलिए सबसे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इज altitude equal BE is equal to CF। अच्छा, altitude है तो 90 डिग्री भी होगा, that means angle E is equal to angle F, both are 90 डिग्री each। ओके, नाउ अब एक चीज और हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अगर ट्राइंगल देखें, कौन कौन से ट्राइंगल ये गिवन लिख लिया है। अब ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल कौन से प्रूव करने हैं, ABE और ACF। ABE इसमें और दूसरा पेन यूज करके ACF इसमें, ठीक है। हमने क्या क्या अभी इक्वल प्रूव कर लिया है, गिवन है BE ये वाली थिंग्स और ये वाली थिंग्स, ठीक है। ये 90 ये भी प्रूव हो गया है। अब एक और चीज हमें फाइंड आउट करनी रहेगी, क्या हमें दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन दिख रहा है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम एंगल ए की। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया है, कॉमन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में अब कुछ बचा ही नहीं है। पहला पॉइंट था ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। अगर हम डायरेक्ट प्रूव करना चाहें, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट प्रूव करें, आप लोग पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। मैंने इस बार एक साथ ही कर दिया है, ठीक है। आप लोग बट प्रॉपरली करना। नाउ कॉन्ग्रुएंसी कौन लगेगी, कौन सी वाली लगेगी, ये भी एंगल है, ये भी एंगल और ये साइड। सो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल प्रूफ हो गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो AB AC, अगेन थोड़ा सा इसका यूज करते हैं, हम अगेन बना लेते हैं ABC, ये था E और ये था F। अब हमें देखो ये दोनों, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। नाउ अच्छा, ट्राइंगल का पार्ट क्या है, AB भी है और AC भी है। ये देखो इसमें AB आ रहा है और इसमें AC आ रहा है। दैट मीन्स ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दैट मीन्स CPCT से प्रूव हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे प्रूव करना रहा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। ओके, ऐसे ही हमें प्रूव करने होते हैं। कभी भी आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि कॉन्ग्रुएंसी पूछी कहाँ है, ठीक है। और जो कॉन्ग्रुएंसी पूछी है हमें उसी ट्राइंगल पर फोकस करना है। उन्हीं ट्राइंगल पर फोकस करते हुए जो चीज़ कॉमन या गिवन दे रखी है, गिवन लिखा, कॉमन ढूंढ लिया, या कुछ भी ऐसे थिंग्स जो हमें इजीली अवेलेबल हो, दिख रही हो या शो कर सकते हैं, वो शो करा, कॉन्ग्रुएंसी लगाई। तो कॉन्ग्रुएंसी से सिर्फ दो चीज़ हमें गिवन होती हैं,
और तीसरी फाइंड आउट करनी होती। इतना लॉजिक आप लोग के पास होता है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें और बाकी चीजें सीपीटी से आ सकती हैं। ओके, इन फर्दर आपको और भी ट्राइंगल्स के किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड